सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। अध्याय 86। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास, प्रेत कुंड एवं गया सुरशीष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सब देवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेत शिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राजपत्नी आदि इस प्रेत शिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध आदि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण यह पर्वत सब देव में है। इसके पास देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। इन तीर्थों में एक अरविंदन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंचपाद के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध आदि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप से स्थित है, इसलिए यह शिला देव में कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरु तत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्र आदि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्य और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ था, जैसे कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदंतर कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्घ्य, पद्म, पुष्पादि के उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्घ्य, पात्र, पद्म, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्य तथा अन्य वस्तुओं को प्रदान करता है। वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन धान्य, आयु, आरोग्य, संपदा, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जब गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाला है, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र के जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्र आदि को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं,
उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। द्वादशी से सूर्य देव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भलीभांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी को पूजा करके विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों को समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देवी की पूजा करके प्राणी संपर्क से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजय होता है। वरादेव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पदों को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान की सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनाना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भलीभांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आत्मदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री पुत्र सौभाग्य, पुत्र की कामना सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंश अभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंश अभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ है। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से